सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंस एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक एटम होता है, एटम एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, हमने किया था जब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट किया था। सो वहाँ पे क्या था, सेंटर के अंदर क्या था, सेंटर के अंदर था न्यूक्लियस। सेंटर के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। क्लियर? न्यूक्लियस। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। और इन शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ओके। अब देखो होता क्या है, जैसे जो हमारी फर्स्ट शेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। n इज इक्वल टू 1। n क्या है, हमारी नंबर ऑफ शेल, शेल नंबर। क्लियर? तो 1 शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, 4, 5, ऐसे सो ऑन। बहुत ही इन्फिनाइट हमारी जो शेल है वो हो सकती है। क्लियर? ओके। इसको हम 1 2 3 4 से भी दिखाते हैं और इसको हम K L M N O डैश इससे भी दिखाते हैं। इसको हम कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, कैपिटल O, इससे भी, इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो मैक्सिमम शेल अभी तक जो हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए वो 7 तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 शेल तक। क्लियर? K L M N O। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल क्या है, छोटी शेल है वो। ठीक है। तो जो फर्स्ट शेल है वो छोटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 2। फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे हम, फिर 8। जो नेक्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? सो 2 8 18। नेक्स्ट के अंदर कितने आएंगे, 18 आएंगे। और फिर उसके अंदर आगे नेक्स्ट में कितने आएंगे, फिर 32 आएंगे। इस तरह से हमारा ये चलता है। क्लियर? ओके। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, सिंपल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर। क्लियर? अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, के शेल में जाएगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो के शेल के अंदर जाएगा। क्लियर? ओके। सो अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो हाइड्रोजन के केस में क्या के शेल कंप्लीट है, नहीं है। हीलियम के केस में क्या के शेल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि वहां पर कितने चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर? इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ये इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। हीलियम के अंदर 2 है, तो के शेल में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे में लिथियम की बात करूं, लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो 2 तो चले गए के शेल में। देखो के शेल में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकता है। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, एल शेल में चला गया। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, एल शेल में चला गया। क्लियर? अब देखो के शेल के अंदर, जो के शेल के अंदर हमारे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, के शेल तो कंप्लीट है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? सो होता क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे हमारे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल या फिर ऑर्बिट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे में होंगे जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, के के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 हो गया। हीलियम की जो के शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। देखो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है ना, ये इनकम्प्लीट शेल्स के लिए है। क्लियर? तो हम ये नहीं बोलेंगे हीलियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जरूर है। लिथियम की अगर बात करें, लिथियम के अंदर कितने हैं, देखो के शेल तो कंप्लीट है, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, लिथियम का 1 आएगा। क्लियर? ऐसे अगर हम बाकियों की बात करें, लेट्स से कि मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, कितना बच गया, एक बच गया, के एल एम आएगा। सो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर। सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो एन का जो सोडियम है, सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने आएंगे, 1 आएंगे। क्लियर। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूँ और लेट्स से कि मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 है। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, 8 और 2 10, कितने बच गए, 3। सो एल्यूमिनियम के जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज एम, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। एल्यूमिनियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्लियर। ऐसे में किसी का भी कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। चलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लियर। सो 2 8 8 टू 10, 10 के बाद कितने बच गए, 7। सो 7 है, तो इसका मतलब है कि जो क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है। क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है। क्लियर। सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ओके। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म हम करेंगे वो करेंगे हम वैलेंसी। नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, वैलेंसी करेंगे। क्लियर। अब देखो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can gain or lose to complete its octet or duplet। देखो मैंने यहाँ पर बात की क्लोरीन की, क्लोरीन के 17 था, सो 2 8 और 7। क्लियर। सो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब देखो जो वैलेंसी है, वैलेंसी क्या है, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तभी हम इसको 288 की फॉर्म में लिखते हैं। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन और ड्यूप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन उसके, 7 है। क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो इसकी वैलेंसी आएगी ना, वैलेंसी आएगी इसकी 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आएगी, वो आएगी 1। क्लियर। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन गेन और लूज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। देखो क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, बजाय कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये लूज कर दे। देखो वो एटम ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका जो ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। जैसे हीलियम है, हीलियम के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 0 है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना ही ये गेन कर सकता ना ही ये लूज कर सकता। तो हमें ना ही इसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते ना ही हम इसकी वैलेंसी बोल सकते। क्यों, क्योंकि उसका जो के शेल है वो कंप्लीट है। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, एटॉमिक नंबर है उसका 11, सो 281। क्लियर। अब देखो पहले मैं बात करूं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 आ गया वो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, अब सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो वो गेन करे या फिर वो लूज करे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखो उसको अगर 8 कंप्लीट करने हैं तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और या फिर इसको क्या करिए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ये, या फिर क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, आसान है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई है। सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे हमने क्लोरीन का एग्जांपल देखा था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, सो 287। जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। सो अब कितना आ गया इसके इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो 2 8 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सो 281। तो जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या बना देगा ये, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 10 हो गए, और 2 8
अब ऑक्टेट क्या हो गया इसका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वैलेंसी है कि वो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने गेन करे और कितने लूज करे, ताकि जो उसका ऑक्टेट है ऑक्टेट क्या हो जाए, उसका कंप्लीट हो जाए। हमें उसका बेसिकली क्या करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। जितना उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतना ही क्या होगा, वो स्टेबल होगा, उतना ही उसी के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी की बात करेंगे। क्लियर? ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेता हूँ। एटॉमिक नंबर कितना है इसका एल्यूमिनियम का, एटॉमिक नंबर है इसका 13, सो 283। अब एल्यूमिनियम पे दो ऑप्शन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। ऑब्वियसली जो कम होगा वही करना है हमने। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, आसान है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, सो 2 और 8 आ गया। क्लियर? ओके, जैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन की, एटॉमिक नंबर है उसका 14, सो 284। अब सिलिकॉन के लिए क्या है, सिलिकॉन के लिए या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। क्लियर? अब सिलिकॉन के लिए दोनों बात सेम है, या तो वो गेन करे या फिर वो क्या करे, लूज करे। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए उसको, 4 ही लूज कर सकता है, 4 ही गेन भी कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है ये लूज भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है। लेट्स से कि हमने लूज करा लिया, इससे 28 हो गया। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 4। जिसकी वैलेंसी है वो भी कितनी है, 4 है। एल्यूमिनियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 थे, और वैलेंसी भी कितनी है, 3 है। ठीक है, क्लोरीन के लिए क्या था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के वो कितने थे, 7, पर जो वैलेंसी है क्लोरीन की वो कितनी है, 1 है। जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। तो ऐसे ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी वो होंगे जितने जो हमें इलेक्ट्रॉन लूज करें या फिर हम क्या करें, गेन करें, जिससे ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्लियर? सो ये थे वैलेंस और वैलेंसी। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस आपने फिर उसको सॉल्व करने हैं।